द्रौपदी के 5 पति थे और जो 5 पुरुषों के साथ रमण करती थी। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि 5 पुरुषों से विवाह करने के बाद उसने सभी पांडवों के साथ सुहागरात कैसे मनाई होगी, या वे यह 5 पांडव को कन्या रूप में कैसे मिली। जब स्वर्णिमवर के दिन के बाद एक सभी राजा महाराजा एवं राजकुमारों ने ऊपर घूमती हुई मछली की आंख पर उसके प्रतिबिंब को नीचे जल में देखकर निशाना साधने का प्रयास किया, किंतु सफलता हाथ न लगी और वे सभी एक एक कर सभी अपने स्थान पर लौट आए। इन असफल लोगों में जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुःशासन आदि कौरव भी सम्मिलित थे। कौरवों के असफल होने पर ब्राह्मण के वेश में स्वयंवर सभा में उपस्थित अर्जुन ने तेल पात्र में मछली की परछाई को देखते हुए एक ही बाण से मछली की आंख बेध डाली। इसके तुरंत बाद द्रौपदी ने आगे बढ़कर अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। उधर राजा द्रुपद को ये चिंता सता रही थी कि आज बेटी का स्वयंवर उनकी इच्छा के अनुरूप नहीं हो पाया। राजा द्रुपद की इच्छा थी कि उनकी पुत्री का विवाह एक पराक्रमी राजकुमार के साथ हो, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि ब्राह्मण वेश में ये पांडु पुत्र अर्जुन ही है। स्वयंवर के बाद 5 पांडव द्रौपदी के साथ माता कुंती के पास जाने के लिए वन की ओर निकल पड़े। कुछ समय बाद 5 पांडव द्रौपदी सहित वन में स्थित अपने कुटिया के द्वार पर पहुँचे। वहां पहुंचकर अर्जुन ने बाहर से ही माता कुंती को आवाज लगाई और कहा कि माता देखो, आज हम लोग भिक्षा में क्या लाए हैं। चूंकि उस समय उनकी माता कुंती कुटिया के अंदर भोजन बना रही थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही ये कह दिया कि भिक्षा में जो कुछ भी लाए हो उसे आपस में बराबर बांट लो। सभी भाई माता की हर बात को आदेश की तरह मानते थे, इसलिए वे सभी उनकी बात सुनकर चुप हो गए। बाद में जब कुंती ने बाहर आकर द्रौपदी को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गई। फिर उसने युधिष्ठिर से बोला, तुम ऐसा करो कि मेरा वचन भी रह जाए और कुछ गलत भी ना हो। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर भी कोई रास्ता न निकाल सके। अंत में ये फैसला किया गया कि 5 भाई द्रौपदी से शादी करेंगे। इधर जब इस घटना का पता राजा द्रुपद को लगा तो वो भी परेशान हो गए और उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के अनुसार किसी स्त्री का 5 पति कैसे हो सकता है। तब महर्षि व्यास ने राजा द्रुपद को बताया कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शिव ने ऐसा ही वरदान दिया था। भगवान शिव के उसी वरदान के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है और भगवान शिव की बात अन्यथा कैसे हो सकती है। इस तरह महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह करने को राजी हो गए। इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी प्रकार सबके अलग अलग दिनों में द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी, परंतु संतान प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण ने यह सुझाव दिया कि प्रतिवर्ष द्रौपदी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी और जिस समय द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ अपना समय व्यतीत कर रही होगी, तब उनके कक्ष में कोई दूसरा पांडव प्रवेश नहीं करेगा। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।